इतिहास की सबसे चर्चित सलीम अनारकली की प्रेम कहानी। सलीम मुगल साम्राज्य में अकबर और मरियम उज़्ज़मानी के संतान के रूप में पैदा हुए थे। सलीम शुरू से ही बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज के थे। वे मुगल बादशाह अकबर के सबसे चहेते संतान थे। दरअसल काफी मिन्नतों और मुरादों के बाद उनका जन्म हुआ था। बाद में सलीम को जहांगीर की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ था दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर उर्फ सलीम एक बेहद प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली मुगल बादशाह थे, जिन्होंने अपनी विवेकशीलता और बुद्धिमानी से मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया था। इसके अलावा जहांगीर ने अपने शासनकाल में कला को भी काफी महत्व दिया था। इसी वजह से उनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा गया है। सलीम को हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, ब्रजभाषा समेत कई भाषाओं का बेहतरीन ज्ञान था। इसके अलावा मुगल दरबारन अनारकली के साथ उनका रिश्ता और उनके प्रेम भी इतिहास में काफी चर्चित है। अकबर की इकलौती संतान होने की वजह से शहजादे सलीम लाड़ प्यार में काफी जिद्दी स्वभाव के हो गए थे, जिसके चलते अकबर ने उन्हें अनुशासन और तहजीब सिखाने के लिए फौज के साथ भी भेज दिया था। आपको बता दें कि मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं थे। वहीं बाद में अकबर ही अपने बेटे सलीम और प्यार के बीच दीवार बन गए थे। अनारकली नादिरा के रूप में ईरान से आई थी। वे अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए पहचानी जाती थी। उन्हें जो भी एक बार देखता था, उनकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। वहीं जब शहजादे सलीम ने भी पहली बार नादिरा बेगम को मुजरा करते देखा, तब वे भी उनकी सुंदरता के कायल हो गए थे और उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। वहीं बाद में उन्होंने ही अपने मुगल दरबार में नादिरा को अनारकली के नाम से नवाजा था। इसके बाद दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया और नादिरा अनारकली के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हो गईं। मुगल सम्राट अकबर की इकलौती संतान होने की वजह से सलीम वैभव विलास में पले बड़े थे, जो कि रंगीन मिजाज के थे। उन्होंने करीब 20 शादियां की थी। हालांकि कई शादियां उनकी राजनीतिक कारणों की वजह से भी हुई थी। हालांकि जब सलीम की नजर अपने पिता मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नृतिका अनारकली उर्फ नादिरा पर पड़ी थी, तो पहली बार उन्हें देखते ही वे अनारकली की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और उन्हें अपना दिल दे बैठे। दरअसल अनारकली इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे लाहौर में थे। वहीं अनारकली जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, उतनी ही अच्छी नृतिका भी थी। एक बार जो कोई भी उन्हें डांस करते देख लेता था, उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। इसके बाद सलीम ने खुश होकर अनारकली को अपने दरबार की नृतिका घोषित कर दिया था, जो कि शाही दरबार में शानदार नृत्य में मुगल बादशाहों का मनोरंजन करती थी। वहीं बाद में सलीम ही ने उनकी खूबसूरती और नाचने के गुण को देखते हुए उन्हें अनारकली नाम दिया था। वहीं जब शहजादे सलीम ने अनारकली के हुस्न और सादगी से प्रभावित होकर उनके सामने अपने प्यार का इजहार किया था, तो शुरुआत में अनारकली ने ये सोचकर उनसे मना कर दिया कि वे एक नृतिका और शहजादे के बीच प्रेम संबंध नहीं हो सकता। लेकिन बाद में वे ज्यादा समय तक खुद को सलीम के बेपनाह मोहब्बत से दूर नहीं रख सकी और बाद में अनारकली भी सलीम को बेइंतहा प्यार करने लगी। इस तरह दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हुआ और धीमे धीमे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वहीं दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, तभी सलीम की बेगम नूरजहां ने उन दोनों को देख लिया और वे नहीं चाहती थी कि सलीम उर्फ जहांगीर उनके सिवाय किसी अन्य को मोहब्बत करे। इसलिए नूरजहां ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रखा और दोनों की प्रेम प्रसंग की खबर मुगल सम्राट अकबर को दे दी। वहीं जब मुगल बादशाह अकबर को उनके बेटे सलीम और हुस्न की मल्लिका अनारकली की लव स्टोरी के बारे में पता चला, तो वे काफी क्रोधित हो गए, क्योंकि अकबर नहीं चाहते थे कि मुगल शहजादे सलीम का नाम एक नृतिका से जोड़ा जाए। अकबर सलीम और अनारकली के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अकबर मुगल सल्तनत की इज्जत को लेकर चिंतित थे और इसलिए उन्होंने सलीम और अनारकली को अलग अलग करने की ठान ली। फिर क्या था, मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे सलीम को अनारकली के साथ प्रेम संबंध तोड़ने और उससे कभी नहीं मिलने की हिदायत दी। लेकिन सलीम भी अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता की एक बात नहीं सुनी और अनारकली के साथ अपने प्रेम संबंध को बरकरार रखा, जिसके चलते अकबर और सलीम के आपसी रिश्ते और अधिक बिगड़ गए और बाद में दोनों के बीच जंग की स्थिति तक बन गई। वहीं सलीम अनारकली के प्यार में इतना खो गए थे कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर ने भी अनारकली को मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया। इसके लिए अनारकली की चारों तरफ तलाश की जाने लगी, लेकिन सलीम के हितैषियों ने पहले ही अनारकली को लाहौर से कहीं दूर ले जाकर छिपा दिया था।
वहीं सलीम अच्छी तरह समझ गए थे कि उनके पिता ही उनके और अनारकली के प्यार के असली दुश्मन हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता अकबर के खिलाफ सेना तैयार की और जंग का आगाज कर दिया। हालांकि मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के आगे सलीम उर्फ जहांगीर को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अकबर ने अपने ही बेटे सलीम को बंदी बना लिया और उनके सामने रिहाई के 2 शर्तें रखी, या तो वे अनारकली को उन्हें सौंप दे या फिर अपनी जान दे दें। वहीं सलीम अनारकली को इस हद तक प्यार करते थे कि उन्हें अपनी मोहब्बत के आगे अपनी जान की परवाह नहीं थी, इसलिए वे मरने के लिए तैयार हो गए। हालांकि जब शहजादे सलीम की मरने की भनक अनारकली को लगी, तब उन्होंने खुद को मुगल सम्राट अकबर को सौंप दिया और सलीम की रिहाई के लिए अकबर से विनती की, जिसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनाव देने की दर्दनाक सजा सुनाई और इस दर्दनाक सजा देने से पहले अनारकली की आखिरी ख्वाहिश पूछी, जिसके बाद अनारकली ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात मुगल ए आजम सलीम के साथ उनकी मल्लिका ए हिंदुस्तान बनकर गुजारने की इच्छा रखी, क्योंकि मुगल शहंशाह सलीम ने अनारकली से वादा किया था कि वे मरने से पहले उन्हें अपनी मल्लिका ए हिंदुस्तान बनाएंगे। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर अनारकली की अंतिम इच्छा को पूरी करने की इजाजत दे दी। फिर मरने से पहले दोनों ने एक साथ अपनी रात गुजारी और इसके अगले ही दिन अनारकली को सजा के मुताबिक जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इस तरह इस रात के बाद से सलीम और अनारकली दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन उन दोनों की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे लेकर यह भी बताते हैं कि अनारकली की मां नूर खान अगम, जो कि मुगल दरबार में एक बेहद अच्छी नृत्यिका थी, और उनके नृत्य से प्रभावित होकर एक बार मुगल बादशाह अकबर ने उनसे कुछ भी मांगने का वचन दिया था। जब नूर खान ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जब उन्हें अकबर अधारा अपनी बेटी को इतनी दर्दनाक सजा देते देखा, तब उन्होंने अकबर को उनका वचन याद करवाते हुए अपनी बेटी अनारकली की जिंदगी मांगी, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि अकबर ने अपने वचन को पूरा करते हुए एक सुरंग के माध्यम से अनारकली को लाहौर के बाहर भेज दिया और अनारकली से वचन लेता है कि वो कभी भी मुगल शहंशाह सलीम से नहीं मिलेगी। इस तरह सलीम और अनारकली दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन दोनों की बेमिसाल मोहब्बत की दास्तां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। शहजादे सलीम ने अपने पिता अकबर की मौत के बाद पाकिस्तान के लाहौर में उसी जगह पर अनारकली का मकबरा बनवा दिया था, जहां पर अनारकली को दीवार पर जिंदा चुनवाया गया था। वहीं इस मकबरे पर अनारकली की मौत की तारीख 1599 और इस मकबरे का निर्माण पूरा होने की तारीख 1615 लिखी हुई है। वहीं जहां पर अनारकली का ये भव्य मकबरा बना हुआ है, वहां पर आज भी बाजार लगता है और यह मार्केट लेडीज सामान खरीदने के लिए काफी मशहूर है। ये बाजार पुराना अनारकली मार्केट और नया अनारकली मार्केट 2 हिस्सों में बंटा हुआ है।